अल्लाह अल्लाह ये याद रखना, जब मोहब्बत से कुछ मिल सकता है तो तौहीन से कुछ खत्म भी हो सकता है। बेशक। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सैयदुल्ला शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुर में जिनका मजार शरीफ है, बेशक, सुभान अल्लाह। इनके खलीफा थे जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली था। जी बेशक। क्या नाम था? फिदा अली। फिदा अली। हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली हर साल कोशिश करते थे, सरकार मेरे यहाँ कदम रंजा फरमा दे, मेरे यहाँ कुदूम मैमनत से शर्फ हम लोग आपके कुदूम पाक से शर्फ हासिल करें, आप आ जाए, तशरीफ ले आए। एक दिन जब काफी जमाना गुजर गया, सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह बोले चलो आज मौलाना फिदा अली के यहाँ चलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। वो लखनऊ में रहते थे। लखनऊ में कहाँ रहते थे बोलो? लखनऊ। मौलाना फिदा अली को जब इत्तला मिली, जब खबर मिली, तो अब बड़े खुशी के मारे ठिकाना नहीं, अपनी नजरें बिछा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतनी खुशियां, ऐलान हो गया, आले रसूल आ रहे, सैयदजादे आ रहे हैं, ऐलान हो गया, अल्लाह के वली आ रहे, पीर मुर्शिद आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग मजाक करने वाले भी थे, अल्लाह, जिनको लोग हिजड़े भी बोलते हैं। जी। अब मैं मजाहिया बोलूंगा तो समझ जाओगे हिजड़ों को। मजाहिया लोग वहां पर थे। अब उनके जुमले कितने बदतमीजी के थे वो सुनो। उन्होंने कहा ये मुल्ला बहुत कूद रहा भाई, और इसका पीर आ रहा, पीर, इसके पीर को देखते हैं कि वो कितने पानी में है। मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा, इधर देखो, इधर, कि कितने पानी में इसके पीर को देखना चाहते हैं। उन्होंने सेटिंग कर ली, मगर उन्हें क्या पता था बेटा हाथ गलत जगह डाल रहा हूं, मारे जाओगे। जी। उन्होंने सेटिंग कर ली कि हम में से एक को मुर्दा करार दे देंगे, कफन पहना देंगे, तो झूठ मूठ का लेट जाइए, हम इतना रोएंगे कि झूठ को सच साबित कर देंगे, और फिर नमाज जनाजा इस मुल्ला के पीर से पढ़वाएंगे। जैसे ही नमाज पढ़े, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधे, फिर सुभाना पढ़े, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़े, अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़े, अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो तू उठ के बैठ जाना, वालेकुम अस्सलाम, तो हम बढ़िया से मजाक बनाएंगे। अल्लाह। इसलिए कह रहा हूं आज के बाद किसी महफिल, किसी मजलिस में बेअदबी नहीं होनी चाहिए। मैं ना देखूं, हजरत ना देखें, कोई शायर साहब ना देखें, मगर मेरा मौला जरूर देखता। जी बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने एक आदमी को लिटा दिया, कफन पहना दिया, इतना रोए, मौलाना फिदा अली के कदमों पे जाके गिर गए, कहने लगे सरकार नमाज जनाजा अपने पीर से पढ़वा दो। मगर नियत वही थी मजाक वाली कि खूब हंसी मजाक ठिट्टा करेंगे। यही वजह आज हमारे बच्चे कब्रिस्तान में आंसू निकालना चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, मगर हमारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कब्रिस्तान में, क्रिकेट। जी जी।
यही वजह हमार वहां पे जाकर के खुशबू और कुरान पाक की तिलावत और फूल कब्रों पे, मगर हमारे घर की औरतें बाज बाज गांव में कब्रिस्तान में उपले थोप रही हैं, उपले। जी समझे? वहां पर नापाक इंसान को नहीं जाना चाहिए, पाक इंसान को जाना चाहिए। कलमा कलाम, दुरूद शरीफ, कुरान, ये सब तिलावत करनी चाहिए। मगर हमारे गांवों का, हमारी बस्तियों का ये हाल है कि अपने अपने जानवर कब्रिस्तान में छोड़ दिए, मुर्दों की गर्दन पे, कब्र पे पांव रख रहे हैं वो लोग। बेशक कोई देखने वाला है ही नहीं, कहने वाला है ही नहीं। ये भी दादा के गर्दन पे ही छक्का मार रहा जनाब। जी क्रिकेट खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, गिल्ली वल्ला खेल रहा है, और हद तो यह है कि कुछ नशेड़िए ताशबाज जाकर के ताश भी खेलते हैं, ताश। जी अब इससे आगे कहां जाएगा मुसलमान? ये तो जलसा, यहां तो आराम से हंसेगा, यहां तो खूब ठिट्टे मारेगा, जब कब्रिस्तान में हंसी मजाक नहीं छोड़ता, जी मस्जिद में हंसी मजाक नहीं छोड़ता, मदरसे में हंसी मजाक नहीं छोड़ता। वो जितने मजाहियात रो करके कहने लगे तुम्हारे पीर आ रहे, नमाज जनाजा पढ़वा देना। मौलाना फिदाली बोले ठीक है। इन्होंने जनाजा तैयार कर दिया, जिंदा आदमी को लिटा दिया, चारपाई पे लिटा दिया। हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुर वाले आए, और जैसे ही आए आगे जनाजा रखा है, कपड़ा बिछा हुआ है, नमाजी पीछे खड़े हैं। हाफिज साहब ने आंखों को बंद किया, अल्लाह वाले ने देख लिया, और नियत बांधने से पहले कहने लगे ओ लोगों, जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या फिर मुर्दे की? बेशक। सब लोग बोले जनाब जिंदों की पढ़ाओ, वो मुर्दों की पढ़ाओ, उसी मुर्दे की पढ़ाओ, इधर तो जिंदे खड़े। दूसरी मर्तबा फिर का देख लो, जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या मुर्दे की? तीसरी मर्तबा फिर का जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? सारे लोग कहने लगे मुर्दे की पढ़ाओ। हाफिज साहब बोले नहीं मानते तो लाओ मुर्दे ही की पढ़ाए देता हूं। नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सना पड़ी और उनके दिल में लड्डू फूट रहे थे। अब इस पीर को देखेंगे, मुल्ला का पीर कितने पानी में है, मगर उन्हें क्या पता था बेटा महफिल में आने वाला आले रसूल था वो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। उन्हें क्या पता था कौन कैसा? तुम्हें भी क्या पता, तुम्हारे मजमे में जिसे तुम सीधा साधा भोला भाला समझ रहे हो, पता नहीं तुम में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। बेशक, सुभान अल्लाह। ये लोग जितने बैठे, ये लोग जितने बैठे, तुम जानते हो किसी के घर में कुरान की एक आयत लटका दी जाए तो उसमें नूर ही नूर, रहमतें रहमतें बरसती हैं। ये लोग वो हैं जिनके सीनों में 6666 कुरान पाक की आयत करीमा मौजूद है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, अगर एक दो मर्तबा कुरान पाक पे कपड़ा लग जाता है, टच हो जाता है, जुज़दान होता है, तो मालूम है लोग उस जुज़दान को पांव नहीं रख सकते, ठोकर नहीं मारते हैं, उसे गंदगी में नहीं डालते, उसे चूमते हैं, आंखों को लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं। मगर अपना मिजाज बदलो। ये जो इमाम होते हैं, आलिम जो होते हैं, हाफिज कुरान होते हैं, हाफिज उस वक्त बनता सैकड़ों मर्तबा एक एक लफ्ज जबान से टच होकर के, आंखें देखती हैं, गड़ो गड़ो के देखता है, उंगली चलती है, डंडे खाता, पिटाई होती है, मुर्गा बनता, सुबह सुबह उठा दिया जाता, तब जाकर के सीने में कुरान पाक उतरता। बेशक, सुभान अल्लाह। जब उस कपड़े का जवाब नहीं है तो फिर इनकी जबान का जवाब कहां से लाओगे? बेशक, यही तो वजह है। मैं बता दूं तो बात अलग है, नबी ने बताया है, अगर कहीं चौराहे पे
कहीं चौराहे पे प्रोग्राम हो, मिलाद शरीफ हो, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, किसी के खेत में हो, कहीं मैदान में हो, कहीं पर भी हो, मगर नबी फरमाते हैं कि उलमा आते हैं, बयान करते हैं, तुम सुनते हो, तो उतनी जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेत और जन्नत की क्यारी क्यों? अल्लाह अल्लाह नबी खुद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से कुछ पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, नबी फरमाते हैं मैं नहीं कहता, ये तो वो नबी कहते हैं जिन्होंने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिन्होंने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी कहते हैं अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदुना शाह जमालुल्लाह ने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी, सना पढ़ी अल्लाहु अकबर, दुरूद अल्लाहु अकबर, दुआ अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दिया, दूसरी तरफ को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ अपने मुर्दे को ले जाओ, अल्लाह वाले की जबान से निकल गया, मजाक मत करना कभी। जी बेशक प्यारे, जिस दिन किसी कलंदर से टकरा गए ना, उस दिन चकनाचूर करके रख देगा वो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। लेकिन जरा गौर करो, गौर करो। अब वो जितने मजाहियत है ना, उन्हें यकीन थोड़ी था कि मर गया होगा, उन्होंने कहा यार देखो सो गया ये। जी कितना बेवकूफ है, सो गया। हमने कहा था सोना मत, सब इधर को गए, एक कान में गया, कान में जाकर उठ, मगर वो जिंदा हो तो उठे, 2-4 फिर गए, नहीं उठता, खोल के देखा मर गया। सैयदुल्लाह शाह जमालुल्लाह टूटी हुई चटाई पे मस्जिद के हुजरे में बैठने वाला फकीर जबान से कह दे जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता है, और जिंदगी को कह दे मर जा तो मर जाता है। प्यार मैं तुमसे अदब के दायरे में कह के जाता हूं, अगर आया करो तो कुछ लेने के लिए आया करो, इसलिए बादब नसीब और बेअदब बेनसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब उन्होंने कहा ओ ये तो मरी गया। सब बोले, सब आगे जितने मजाहियत था हुजरे में, हुजूर वो मर गया मर गया। बोले मैंने तो पूछा था तुमसे कि जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की, तुम बोले मुर्दे की, तो मैंने मुर्दे की पढ़ा दी। जी तुम बोले मुर्दे की, तो मैंने मुर्दे की पढ़ा दी। जी अल्लाह अल्लाह सब लोग पांव पकड़ने लगे, कहने लगे सरकार हमें पता चल गया जिस आले रसूल में इतना पावर है कि वो जिंदे को मुर्दा कह दे तो मुर्दा हो जाता है। आप तो उस नाना के नवासे हो, उस बड़े पीर के खानदान से हो, जो कब्रिस्तान से गुजरते हुए कह दो मुर्दे उठो नाना आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज के बाद अदब के दायरे में बात निकल आई तो मैंने आगे बढ़ा दी। भाई तुमने बुलाया तो कुछ ना कुछ तो नसीहतें करके जाऊंगा। जी जी मेरा मामला ऐसा तो है नहीं जो मैं रट के लाया हूं वही आंख बंद करके धूं 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 करके चला जाऊं। मैं तो तुम्हें देख के ही तकरीर करूंगा, क्या मौके पे फिट होगी वही करूंगा। जितनी देर सुनोगे उतनी देर बोलूंगा,
और अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। मैं तो दिल से दुआएं करता हूँ, मौला इस बस्ती से गौसे पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में, अल्लाह वालों के सदक़े में तमाम बलाओं को दूर फरमा दे। आमीन। अल्लाह इस बस्ती में दीन का बोलबाला फरमा दे। आमीन। मौला करीम सबके यहाँ बरकतें फरमा दे, आमीन। रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। आमीन। मगर आमीन कौन सी वाली कहोगे वो मैंने बताई दी है। हाँ समझे। और मांगोगे भी कौन से वाले, वो 3 साल वाले नहीं, 3 मिनट वाली मांग होनी चाहिए। जी जी। एक अल्लाह वाले की और सुना दूं जी, सुना दूं। पीलीभीत शरीफ का नाम सुना होगा, ये भी तुम्हारे नसीहत के लिए बड़ी प्यारी बात है। पीलीभीत शरीफ में कैसे हाल है?